ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां हर सुबह खेतों की हरियाली के साथ लोगों के चेहरों पर सुकून झलकता था। पर उस गांव में एक औरत थी जिसका दिल कभी नहीं भरा। नाम था गोमती। गोमती मिट्टी के आंगन में बैठी पुराने कपड़ों में बर्तन मांज रही होती है। पास में उसका पति रामदीन हल जोतने की रस्सी ठीक कर रहा है। हाय दैया, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? सुबह से शाम तक खटाई करो और बदले में बस 2 सूखी रोटियां। अरे गोमती, भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। तुमसे बस यही बात सुनने को मिलती है। देखो ना, कमला के पास नई साड़ी आई है और हम यहाँ पुराने कपड़ों में। कभी कभी लगता है भगवान हमें भूल ही गए हैं। रामदीन एक लंबी सांस लेता है और चुपचाप आसमान की ओर देखता है। गांव में मेला लगा हुआ होता है। गोमती अपनी सहेली कमला के साथ घूम रही है। अरे कमला, तेरी ये गले की माला कितनी चमक रही है। कहाँ से ली? मुझे भी बता। अरे, पिछले साल जंगल के साधु बाबा को अनाज दिया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, दान करने वाले को भगवान दुगना लौटाते हैं। सच मानो, उसके बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही होने लगा। गोमती अपने मन में बोलती है, दान देकर भी फायदा? तो फिर मैं भी कुछ दूंगी, लेकिन ऐसा दान दूंगी जिससे भगवान खुद मजबूर हो जाए मुझे धनवान बनाने में। गोमती के चेहरे पर लालच की मुस्कान आ जाती है। रात का समय था। गोमती अपने घर पर मन में बड़बड़ाते हुए, सब कहते हैं दान करो, लेकिन क्या कोई खाली पेट दान करता है? मैं ऐसा दान करूंगी जो भगवान को भी याद रह जाए। बस अब कुछ बड़ा करना होगा। वो धीरे धीरे उठती है और चांद की तरफ देखती है। उसकी आंखों में चमक रहती है। अगले दिन सुबह गोमती उठकर जंगल में जाती है। गोमती एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंच जाती है, जहां साधु बाबा ध्यान लगा रहे होते हैं। बेटी, यहां क्यों आई हो? बाबा, मैं गरीब हूँ, पर मन से भक्त हूँ। ये थोड़ा सा अनाज लाई हूँ। दान में स्वीकार करें और आशीर्वाद दें कि मेरे घर में भी धन बरसे। बेटी, दान अगर लालच से किया जाए तो वो व्यापार बन जाता है। फिर भी तुम्हें एक अवसर देता हूं। कल पूर्णिमा की रात तालाब किनारे स्वर्ण कुमुदनी खिलेगी। जो उसे सच्चे मन से तोड़ेगा, उसके घर सुख और समृद्धि आएगी। पर याद रखना, लालच मत करना। जी बाबा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। वो जाती है, लेकिन उसके आंखों में चमक और मन में लालच भरा रहता है। अगले दिन के रात गोमती धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचती है। यही होगा वो फूल जो मेरी तकदीर बदल देगा। वो झुककर देखती है। सुनहरे रंग का फूल चमक रहा है। वो कांपते हाथों से उसे तोड़ती है। अरे ये तो सच में सोने का है। अचानक हवा चलती है और साधु की आवाज गूंजती है। साधु की रहस्यमयी आवाज आती है, गोमती, बस एक फूल रखना, लालच मत करना। गोमती ठहरती है, लेकिन फिर लालच में मुस्कुराती है। एक फूल से क्या होगा? अगर 10 तोड़ लूं तो 10 गुना धन मिलेगा। वो दूसरा, फिर तीसरा फूल तोड़ती है। तभी अचानक बिजली चमकती है। तालाब उबलने लगता है। भयंकर तूफान, पानी में चमकती बिजली। गोमती घबरा जाती है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तालाब के अंदर से सुनहरी हाथ निकलते हैं। पानी में लहरें तेज हो जाती हैं। फिर से साधु की आवाज गूंजती है और कहती है, लालच ने तेरा अंत लिख दिया गोमती। तूने जो पाया वो खो दिया, और जो नहीं पाया उसकी चाह में खुद को भी डुबो दिया। गोमती की चीख और वो तालाब में समा जाती है। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास जुटे जाते हैं। गोमती,
कहाँ चली गई तुम? तुमने तो कहा था जल्दी लौट आएगी। गांव वाले फुसफुसा रहे होते हैं। तालाब के किनारे बस कुछ सुनहरे फूल चमक रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं जिसने भी स्वर्ण के फूल तोड़ी हो उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। हवा में साधु की आवाज गूंजती है। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। आज भी सीतापुर के तालाब में पूर्णिमा की रात को कुछ चमकता दिखाई देता है। लोग कहते हैं वो वही स्वर्ण के फूल हैं, पर कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं गोमती का लालच आज भी उस पानी में गूंजता है। लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जिसे अपने हिस्से में खुशी मिल जाए वही सच्चा अमीर है।